हाय, मैं हूं एहतेशाम चौधरी और आप देख रहे हैं आज हम बात करेंगे नारुतो सीरीज की। तो मे भी हो सकता है कि इस वीडियो से नॉस्टैल्जिया हिट कर जाए, जिसकी खैर मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नारुतो सीरीज की 5 बेस्ट फाइट ऑफ ऑल टाइम। एंड कीप इन दैट माइंड, इस वीडियो में मैं सिर्फ नारुतो सीरीज की जो फाइट है उन्हें रैंक करूंगा, नारुतो शिपुडेन की नहीं। लेकिन फिक्र ना करो, नेक्स्ट वीडियो में हम नारुतो शिपुडेन की फाइट जरूर रैंक करेंगे और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है ना, मतलब कर देना। सो नारुतो शो में ही ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एपिसोड हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आधे एपिसोड फिलर हैं, लेकिन भाई एज अ ट्रू फैन ऑफ नारुतो, क्या फिलर क्या कैनन हम तो सभी देखते हैं। नारुतो के 14 जो ठहरे। सो ऑलमोस्ट 200 एपिसोड होने से नो डाउट शो अच्छा खासा बड़ा है और फाइट्स भी काफी हैं, जो है भी इनफैक्ट काफी एपिक फाइट है नारुतो शो में। लेकिन काफी एपिक फाइट होने के कारण से ये टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि टॉप 5 बेस्ट फाइट की लिस्ट में कौन कौन सी फाइट इंक्लूड करें। लेकिन मेरे भाई इन सब कठिनाइयों के बाद भी मैंने टॉप 5 बेस्ट फाइट पिक करी है नारुतो शो से, और मैंने सिर्फ इस लिस्ट में वो ही फाइट पिक करी है जो मेरे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। फर्स्ट फाइट पे 1 वर्सेस 1 हो। सेकंड भाई फाइट में दोनों ही कैरेक्टर अपनी पीक पोटेंशियल पर हों। और थर्ड फाइट में कोई एक हारे या कोई एक जीते। लास्ट वन भाई, फाइट में खूब सारा घूस बम होना चाहिए। और सच कहूं यही एक मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फाइट इंटरेस्टिंग नहीं होगी। क्यों, सही कह रहा हूं ना मेरे भाई। और मेरी इस लिस्ट की फाइट इसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। सो लेट्स एवर डाइव इनटू दिस लिस्ट, बट बिफोर दैट भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है तो यस से कर देना, ठीक है ना भाई। कोई व्हीकल ही होगा जिसे चुनिन एग्जाम याद ना हो, और चुनिन एग्जाम में नारुतो और नेजी की फाइट, और सही में ये फाइट नारुतो सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट फाइटों में से एक है। और जब ये फाइट स्टार्ट होती है तो इन डीप हम जानते थे कि नारुतो ही जीतेगा, लेकिन एज वेल एज ये थॉट भी थे कि भाई जीत पाएगा भी या नहीं। और भाई ये थॉट्स होने भी थे क्योंकि नेजी एक अच्छे क्लैन याकुगा से था और बाकुगान का यूज करना वो अच्छे से जानता था। और अगर ये सब मिलाए तो एज कम्पेयर टू नारुतो, नेजी काफी अच्छा शिनोबी था उस वक्त। और इसी रीजन से ये फाइट जीतना नारुतो के लिए कोई आसान खेल नहीं था। और तो नारुतो ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, लेकिन अपनी डेडिकेशन और अपनी अनप्रेडिक्टेबल ट्रिक से वो जीत गया। और नारुतो की जीत से जितने ज्यादा उस एरेना में बैठे हुए लोग हैरान थे, उतने ही हैरान हम लोग भी थे कि हमारे लड़के नारुतो ने कर दिखाया। इनफैक्ट इस फाइट से नारुतो ने पहली बार हिडन लीफ विलेज के लोगों को यकीन दिलाया था कि उसमें भी एक अच्छा शिनोबी बनने का पोटेंशियल है, जो खैर वो आगे बनता भी एक अच्छा नहीं काफी जबरदस्त शिनोबी। ओवरऑल इस फाइट का हर एक मोमेंट काफी यादगार और काफी इंटरेस्टिंग था, जहाँ फाइट के बाद नेजी के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। और आप लोग नारुतो एंड नेजी की इस फाइट को आउट ऑफ 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट में जरूर दे देना, याद से देना। सो फोर्थ रैंक पे हुआ है टाइचोजिस वर्सेस जिरोबो और नेजी वर्सेस किडो मारू। और भाई दोनों की ये फाइट्स यार क्या ही फाइट थी यार। मतलब कि हमें नेजी का तो पता था कि बंदे एक जबरदस्त शिनोबी है, लेकिन दूसरी साइड चोजी जहां इस फाइट से पहले बस यही लगा करता था कि भाई इस मोटे के बस की कुछ है भी या नहीं। लेकिन भाई इस फाइट से ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, भाई जितना मैं खाता हूं ना उतना मैं पेलता भी हूं। जहां जिरोबो यानी कीड़ा मारू अपना कर्ज मार का यूज करके ये दोनों ओवर पावरफुल थे, लेकिन मेरे भाई चोजी एंड नेजी ने भी अपना फुल पोटेंशियल यूज करके दे बीट देम टू द डेथ। और भाई अगर आपको याद हो तो इन दोनों की ये फाइट हमें बिलीव करा ही देती है कि मे भी नहीं पक्का ही बिलीव करवाती है कि ये फाइट इनकी लास्ट फाइट है, क्योंकि जिस तरह फाइट में ये दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे, ये जानने के बाद भी कि इससे इनकी जान का खतरा है, तो भाई ये सीधा लग रहा था कि मे भी नहीं, क्लियर ही बोलूंगा, नहीं पक्का ही बोलूंगा कि ये इनका अंत हो सकता है, बट वो नहीं था। और भाई फाइटिंग का वो एंडिंग का सीन क्या ही एपिक और क्या ही गूज़बम्प से भरा हुआ होता है। जिस तरह से उन दोनों की पास्ट का एक रीकैप दिखाया जाता है, भाई सही में वो देख के मजा आ गया था। और सच कहूं तो वो मुझे टोटली कन्विंस कर चुका था कि वो सीन की भाई ये इन दोनों का अंत है, बट इवेंचुअली वो नहीं था। बट अगर होता तो आई थिंक इट्स क्लियर टू से वो फाइट इन दोनों के अंत को जस्टिफाई कर देती अच्छे से। लेकिन हम जानते हैं कि चोजी को तो नहीं खैर, लेकिन नेजी को उसका बेस्ट अंत मिल चुका है नारुतो को बचा के। और सच कहूं तो उससे बेस्ट कंक्लूजन और कुछ नहीं हो सकता था नेजी के अंत का। लेकिन अगर वो उस फाइट में भी उसकी डेथ हो जाती तो हाँ वो भी चीज मेक सेंस
एक्शंस करती। एंड नो डाउट दोनों की फाइट में गूज़बम्प एंड इमोशनल से भरी हुई थी। फाइट में हर एक एलिमेंट था जो फैंस को चाहिए था। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं नेजी एंड चोजी की इस फाइट को लेके कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, रेटिंग भी जरूर दे देना इस फाइट को। नारुतो वर्सेस सास्के, और मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये फाइट फर्स्ट पोजीशन पे डिजर्व करती हो, लेकिन भाई मेरे केस में नहीं। और इसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाकी टॉप 2 फाइट्स हैं वो इस फाइट के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा गूज़बम्प से भरी हुई हैं। बट दैट्स नॉट मीन ये फाइट बेकार है। नहीं भाई, ये फाइट भी काफी जबरदस्त और काफी इंटरेस्टिंग है, जहां सास्के अपनी कर्जमार की हेल्प से और नारुतो अपनी क्लॉक फॉर्म में दोनों ही अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहे थे, जिससे इन्होंने हमें एक जबरदस्त फाइट दी और काफी एपिक सीन भी दिए। और इसी फाइट से हमें इताची उचिया के बारे में और पता चलता है, आई मीन उसकी बैक स्टोरी। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नारुतो शो की ये लास्ट बेस्ट फाइट थी, क्योंकि इस फाइट के बाद तो हमारे ऊपर फिलर फेंक के मारे गए थे। क्यों, सही कह रहा हूं ना? ये कितनी बार बोलूंगा मैं। और आप लोग नारुतो एंड सास्के की फाइट को कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना याद से। गारा वर्सेस रॉक ली, एंड भाई सही बता रहा हूँ कि अगर मैं इनकी फाइट वापस देखूं तो मुझे सेम उतने ही गूज़बम्प आएंगे जितने गूज़बम्प मुझे पहली बार देखते हुए आए थे, क्योंकि भाई ये फाइट थी इतनी अमेजिंग। और भाई फाइट का वो सीन जब रॉक ली अपने वेट ड्रॉप करता है, भाई वो क्या ही कूल सीन था। आई मीन जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैं बता नहीं सकता कि मतलब मेरे रिएक्शन कैसे थे। और इतना ही नहीं, इवन फाइट में काफी एपिक सीन थे। आई मीन वो सीन याद है जब रॉक ली गारा के डिफेंस को ब्रेक करता है। आई मीन भाई क्या ही रिएक्शन थे सभी लोगों के, और सेम वही रिएक्शन मेरे भी थे जब मैं ये फाइट देख रहा था। एंड भाई जब रॉक ली 5 इनर गेट को अनलॉक करता, भाई मैं बता ही नहीं सकता, मैं उस मोमेंट को फील कर रहा था। और भाई गूज़बम्प का तो पूछो ही मत। और भाई फाइट जितनी ही अमेजिंग थी, इस फाइट की एंडिंग उतनी ही ज्यादा इमोशनल थी। एंड भाई रॉक ली की डेडिकेशन देख के भाई मैं अपने गोल को लेके बिल्कुल क्लियर हो गया था। जहां हम ये बात जानते हैं कि रॉक ली ये फाइट हार गया, लेकिन भाई वो हमारे दिल में जीत गया था। और भाई फाइट का वो सीन जब मेडिकल निंजा ये कहता है कि रॉक ली के शिनोबी वाले दिन गए, भाई वो मोमेंट यहाँ टच हुआ था सीधा यहाँ। एंड नो डाउट फाइट काफी अमेजिंग थी। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब हमें रॉक ली इतने अच्छे से शाइन होता हुआ नजर आया था। आई मीन रॉक ली हमें नारुतो शिपुडेन में भी नजर आया था, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज्यादा शाइन वो इस फाइट में हुआ था, उतना ज्यादा शाइन वो नहीं पूरे नारुतो शिपुडेन में नहीं हुआ था। और क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना, बता ही देना याद से। और आप लोगों को गारा एंड रॉक ली की फाइट में क्या क्या अच्छा लगा था और क्या क्या बुरा लगा। आई मीन बुरा तो खैर कुछ लगा नहीं होगा, मतलब जो जो अच्छा लगा है वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। नारुतो वर्सेस गारा, यहाँ में एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। याद है जब चुनिंग एग्जाम चल रहे होते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी भी होती है कि भाई सास्के कहाँ है, सास्के आ क्यों नहीं रहा, सास्के लेट क्यों है। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि गारा को असल में नारुतो नहीं सास्के ही हराएगा, जिससे ये चीज थोड़ी अजीब भी लग रही होती है। बट आखिर में होता क्या है भाई, अपना लड़का अपना नारुतो ही गारा को हराता है। जहां नारुतो एंड गारा की फाइट सही में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। फाइट में हर एक मोमेंट था जो फैंस को चाहिए होता है। और फाइट का वो एपिक सीन जब गामामुंता एंड नारुतो नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और भाई ये चीज देख के सास्के का मुंह खुला तो खुला रह जाता है, उतना मुंह खुला हमारा भी रह जाता है जब हम इस सीन को देखते हैं। और सही में क्या ही एपिक सीन था यार ये। एंड फाइट में काफी एपिक सीन थे। इनफैक्ट ये फाइट देखते हुए ये एहसास हो गया था कि भाई अच्छा हुआ मैं नारुतो शो देखना स्टार्ट कर दिया। और नारुतो गारा को पेलता तो है, इवन उसके अंदर का जो भूत होता है उसे भी निकाल फेंकता है, जिसके बाद गारा एक नेक राह पकड़ लेता है और इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स नारुतो को ही जाएगा। और इसी फाइट से गारा की भी बैक स्टोरी पता चलती है, जो सही में काफी ज्यादा इमोशनल थी और हार्ट टचिंग भी थी। सो ये है मेरी फेवरेट फाइट्स नारुतो शो से। और हो सकता है कि ये लिस्ट में भी आपकी लिस्ट से मैच ना हो, लेकिन मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, इमोशनल जरूर मैच होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नारुतो शो में काफी सारी एपिक फाइट हैं, जिसमें से कुछ फाइट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइट बेकार है। नहीं भाई, वो फाइट भी काफी अच्छी थी। जो फाइट है ये टीम 7 वर्सेस जाबुजा, थर्ड होकागे वर्सेस ओरिचिमारू, ओबितो ओरिचिमारू वर्सेस लेडी सुनाडे, जिराया नारुतो, टेमारी वर्सेस शिगामारू, रॉक ली गारा वर्सेस किमे मारू। और ये भी फाइट काफी बेस्ट थी, जो खैर मैंने इस लिस्ट में ऐड तो नहीं करी, लेकिन भाई बेस्ट तो थी ना। और आप लोग भी अपनी एक फेवरेट फाइट जरूर बताना नारुतो शो से। और अगर इस तरह नारुतो का कंटेंट और देखना चाहते हो, या मार्वल या डीसी या अदर और स्टूडियो का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ हर चीज मिलती है। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, पता है ना, नोटिफिकेशन जल्दी मिलती है। तो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।